शांति अमन के इस देश में अब बुराइयों को मिटाना होगा। अधर्मी रावण का वध करने आज फिर राम को आना होगा। रावण रूपी अहंकार का सबके मन से नाश हो। श्री राम का सबके हृदय में आज अभी से वास हो। यही करते हैं हम सबके लिए मंगल कामना। आप सबको दशहरे की ढेर सी शुभकामना। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं कबूल हों। दशहरा हिंदू त्योहारों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि हिंदुस्तान सहित संसार के विभिन्न देशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, मगर इसको मनाने का समस्त संसार में एक ही संदेश होता है कि बुराइयों और असत्यों पर सत्य की विजय। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के कठोर उपवासों के पश्चात 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन समस्त भक्तगण माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाने की परंपरा सदियों से यथावत चली आ रही है। धर्म पुस्तकों के अनुसार आज ही के दिन श्री राम ने आतताई रावण का संहार करके समस्त मानव जाति का कल्याण किया था। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे की रौनक और उल्लास इस दिन देखते ही बनती है। रावण के पुतले के साथ साथ रावण के दाएं बाएं मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी लगाए और फूंके जाते हैं। रावण और दूसरे पुतलों में एक साथ आग लगते ही चारों दिशाएं जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठती हैं और सब भक्तगणों के चेहरे हर्षोल्लास से खिल उठते हैं और सब लोग अपनी अपनी खुशी पटाखे इत्यादि छुड़ाकर प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद रावण के अत्याचारों से समस्त मानव जाति को बचाने के लिए उसका हनन हुआ था। लंकापति रावण ने मानव जाति के ऊपर अत्याचारों की पराकाष्ठा की सीमा को पार कर दिया था। हर तरफ एक आर्तनाद और त्राही त्राही मची हुई थी। हर इंसान उसके अत्याचारों से त्रस्त था। ठीक उसी समय श्री राम जी ने इस निर्मम आतताई का वध करके सब दिशाओं में एक असीम शांति का संदेश दिया था। इसलिए श्री राम जी की इस अनमोल परंपरा को यथावत रखने के लिए हम सभी बुराइयों का विनाश करने का प्रण आज के दिन लेना चाहते हैं और अच्छाइयों का सृजन करना ही इस त्यौहार की सच्ची खुशी है। हर बुराई से बचने का संकल्प लेना भी एक अच्छी शुरुआत है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, मगर अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए रावण के पुतले के दहन के साथ साथ हम सबको अपने भीतर पल रहे अहंकार को भी जलाना होगा। तभी ये त्यौहार सही मायनों में हम सब के लिए सार्थक होगा, क्योंकि हमारे भीतर पल रहे अवगुण ही हमें सत्य के मार्ग पर चलने से रोकते हैं। इसलिए बुराइयों का विनाश ही आज के दिन हम सब के लिए सर्वोपरि है। जहाँ जहाँ रावण के पुतले का दहन होता है, वहाँ वहाँ असंख्य लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बहुत ललायित रहते हैं। बहुत जोर शोर से और जोश से इन पुतलों का दहन करके एक खूबसूरत आतिशबाजी की छटा भी सबको देखने को मिलती है, जिससे सबके मन खिल उठते हैं। जगह जगह बड़े बड़े मेलों का भी आज के दिन आयोजन होता है और शायद कोई भक्तगण अपने घर में रहकर या कार्यस्थल पर रहकर अपने काम में बिजी होता हो, सब रावण के दहन को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं और इस अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत उत्साही भी रहते हैं। हर व्यक्ति हर तरफ एक दूसरे को बधाइयाँ देता हुआ नजर आता है।
दूर दराज बसने वाले अपने सगे संबंधियों, मित्रों इत्यादि को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व पत्राचार व ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से शुभकामनाओं का सिलसिला चलता रहता है। सबके हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा व शांति का खुशनुमा एहसास महसूस होता है। ये त्यौहार हमें समस्त मानव जाति व निरीह प्राणियों से प्रेम व करुणा के संदेश से हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं। इसी तरह अप्रीतम त्यौहार का मुख्य लक्ष्य और मूल्य उद्देश्य हम सबको दृष्टिगोचर होता है। दशहरा मुख्यतः दिवाली से 2 या 3 हफ्ते पहले मनाया जाता है। हिंदू समुदाय द्वारा इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। समस्त इंसानों के जीवन में यूँ तो असंख्य दुख दर्द और परेशानी बहुत सी भरी रहती हैं, मगर ये त्यौहार अपने अपने आगमन से हर इंसान के जीवन को सुख शांति व असंख्य खुशियों से भर देते हैं। इन त्योहारों के बहाने ही हम हर इंसान के जीवन में खुशियों की बौछारों को देखते हैं और हर दुख दर्द से सबको निजात दिलाने वाले त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। हर भक्त गण अपने अपने समस्त परिवारों सहित मिलजुल कर बहुत मनोयोग से आज के दिन पूजा अर्चना भी करते हैं। दशहरे के लिए ढेर सारी खरीदारी भी होती है। रावण जैसे निर्मम आतताई को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे दशानन, लंकेश्वर और लंकापति इत्यादि। दशहरे के दिन ही कई दिन से चलने वाली अनवरत रामलीला का भी अंत आज के दिन ही हो जाता है। श्री राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना निर्विघ्न रूप से की थी और इसके बाद उन्होंने रावण का वध किया था। इन्हीं सब की याद में नवरात्रि के 9 दिनों तक हर जगह अनवरत रूप से रोज रामलीला का भी आयोजन होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर की सेना ने देवताओं को अपने कठोर अत्याचारों से परेशान कर दिया था, तो माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना से 9 दिनों तक लगातार युद्ध किया था और अंत में दशमी तिथि को महिषासुर का वध कर दिया था। तब से आज तक विजयदशमी की जीत का परचम निर्विघ्न रूप से बुराई से अच्छाइयों के रूप में लहरा रहा है। प्रत्येक वर्ष दशहरे का त्यौहार आकर समस्त मानव जाति को एक घोर आतताई घमंडी निर्मम व पापी रावण के कुत्सित कृत्यों के अंत के गौरव का उपहार दर्शाता है और सबके दिल में एक असीम शांति का संचार करता है। लेकिन रावण के पुतले को जलाने के साथ साथ हम सबको अपने अपने हृदय से समस्त बुराइयों का भी दहन करना होगा। यही इस त्यौहार की सच्ची सार्थकता है। हर अमीर गरीब छोटे बड़े इंसान के जीवन से दुखों का अंत हो और सबका जीवन खुशियों और शांति से भर उठे, यही संदेश दशहरे का त्यौहार सदियों से हमें देता आ रहा है। दोस्तों, विजयदशमी एकमात्र उत्सव नहीं परंतु बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। ये संस्कृति और समाज में प्रचलित एक ऐसी परंपरा है जो हमें बताती है कि संघर्ष चाहे जैसा भी हो और जितना भी कठिन हो, अंत में विनाश असत्य का ही होता है। सच तो यही है कि रावण की तरह अपने अंदर की बुराइयों को भी प्रत्येक इंसान को जला देना चाहिए और सच्चे मन से अपनों को यही संदेश देना चाहिए कि बुराइयों का होता विनाश, बुराइयों का होता विनाश, दशहरा लाता उम्मीदों की आस, रावण की तरह सबके दुखों का हो जाए नाश और हर इंसान को मिले खुशियाँ अपार। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार सहित आपके मित्रों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कबूल हों। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।